मेरा नाम डॉक्टर रंजेश सिंह है और मैं इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पे आया हूँ। ACFI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के इस प्रोग्राम में। आज ऑर्गेनिक खेती को लेकर जो जानकारी दी जा रही है उसके बारे में देखिए, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी भी दी जा रही है, साथ साथ सबसे बड़ी जो जानकारी हमने यहाँ पे आज हम इकट्ठा हुए ये देने के लिए हुए हैं कि जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कैसे कैसे जो एग्रोकेमिकल का इनजुडिशियस जो यूज़ हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेट यूज़ हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल करें। जो रिकमेंडेड डोज है भारत सरकार द्वारा वही डालें। हम आज डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से इसलिए यहाँ बात करने आए हैं क्योंकि पहली कड़ी यही है, किसान सबसे पहले डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, तो जो जानकारी वो देता है। तो हम आज किसानों से यही आग्रह कर रहे हैं कि भारत सरकार जो भी रसायन या जो भी एग्रोकेमिकल अनुमोदित करती है वो एक डोज पे और लेबल लिफलेट के साथ करती है, तो उसका उपयोग करें और फार्मर को बताएं कि अगर 100 ग्राम की डोज की जरूरत जो रिकमेंड है वही डालें, ना कि 200 ग्राम डालें। जिससे जो किसान है उनको इस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है करने की, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो अपना सामान है जो बेचना वो तो बेचेंगे जी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी किसानों को है। देखिए, अभी क्या है, एक कड़ी ये भी है हमारी, इसके साथ साथ हम स्टीवर्डशिप प्रोग्राम में और हमारी इंडस्ट्री के लिए हर फार्मर से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि लेबल लिफलेट पढ़े। सबसे जरूरी चीज़ जो है ना, जो लेबल लिफलेट पत्रक आता है प्रोडक्ट के साथ, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कितनी डोज डालनी है, कब डालनी है और किस खेत में, किस फसल में डालनी है। गाँव में बिल्कुल गाँव में क्या है, हर कंपनी, जितनी भी कंपनियां हैं वो गाँव में अपने प्रोग्राम चलाती है और बाकी इसके साथ साथ हम और भी चला रहे हैं। एंटी काउंटरफेट गाँव में किसानों को जाके बताना, सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एक पार्ट हैं, इनको जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि पहली कड़ी है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है। पंजाब के गांव-गांव में जाके सेमिनार करेंगे आप? पंजाब के गांव-गांव में करेंगे। देखिए, कर रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है, ये ACFI का बैनर है, बाकी हम अपने लेवल पे, जैसे मान लीजिए अगर मैं इंडस्ट्री हूँ भारत सरकार से, हम अपने लेवल पे करते हैं और ये सेमिनार हम गांव तक भी ले जाएंगे। अभी क्या है, पहले डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे, फिर यही सेम हम किसानों के साथ भी चर्चा करेंगे इस पर कि आप कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें और जितना अनुमोदित हो उतना ही यूज़ करें। इससे जो पानी इफेक्टेड हो रहा है उसके बारे में जानकारी जरूरी है। देखिए, पानी इफेक्टेड हो रहा है, ये क्या है, ये सब इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ है, जो मैंने पहले ही कहा था। और अभी क्या है, साइंटिफिकली हर चीज़ की जांच हो रही है। भारत सरकार भी इस पर बहुत सख्त है, इवन हम भी बहुत सख्त हैं कि क्या है, कैसे है। इसीलिए हम हमेशा सेफर प्रोडक्ट की बात करते हैं, सुरक्षित केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिससे देखिए देश हमारा है, बच्चे हमारे हैं, फ्यूचर हमारे ही, ज़मीन हमारी है, तो हम उसको किसी भी हालत में ख़राब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि भाई हम सारे भारतवासियों का या देश का पेट भी भर सके। तो प्रोडक्टिविटी और फूड सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है, उसको देखते हुए हम किसानों के पास भी जा रहे हैं कि अननेसेसरी और अनजुडिशियस यूज़ बंद करें, जो भी है वो करें। और ये क्या है ना, ये हमने एक मुहिम है स्टीवर्डशिप, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, ये सारी कंपनी चला रही है और हम इसके लिए हर जगह हर किसान के साथ जा रहे हैं कि जिससे ये जो पोल्यूशन हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या जो भी है, वो कम से कम हो। किसानी भारत की बहुत पुरानी सत्ता है और काफी समय से चली आ रही है। तब भी खाद का उपयोग होता था, पर वो ऑर्गेनिक खाद होती थी जो खुद बनाते थे, और आज केमिकल की वरतों करने की क्या जरूरत तब देखिए, ये जरूरत कब पड़ी, तब भारत की जनसंख्या थी 30 करोड़, आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़, कितने फोल्ड इंक्रीज हुआ है। पहले क्या है, पहले ऑर्गेनिक खेती क्या थी, लोग अभी क्या है, वो व्यवसाय है। और दूसरा क्या है, इतने लोग थे, आपको याद होगा 1960 में भारत सरकार ने ही ग्रीन क्रांति की तैयारी की थी, तो ग्रीन क्रांति में ही ये सारी चीज़ें आई। अब समय है कि सब चीज़ों का संतुलित उपयोग किया जाए। सबसे जो जरूरी चीज़ है संतुलित उपयोग, जब तक संतुलित उपयोग नहीं होगा, बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस और रिकमेंडेशन, जो भी अनुमोदित है या जो भी रिकमेंडेशन है सरकार की, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं आता, भारत सरकार उसका पंजीकरण देती है, फिर हम प्रदेश सरकारों से उनको बेचने की परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं, सारे साइंटिफिक थॉट और बैकग्राउंड पे, तो उसको हम फॉलो करें। इसीलिए हम लेबल लिफलेट देते हैं और हर चीज़ उसके थ्रू चले। तो मुझे लगता है हर समय, क्योंकि हम ही नहीं, पूरा विश्व एग्रोकेमिकल यूज़ कर रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ क्यों दिक्कत है, क्योंकि हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसको जितना अनुमोदित है, जितना रिकमेंडेशन है उतना यूज़ करें, समस्या धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। और जहाँ तक आपका सवाल है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की, हम भी कर रहे हैं, लेकिन दो फेज में हम एक साथ नहीं जा सकते। देखो, श्रीलंका आपके पास एग्जाम्पल है, उसने बंद किया, भूखमरी के शिकार हो गए, तो वो नहीं करना। हमको अपने देश को भोजन भी कराना है, सेफ भोजन कराना है, और इसीलिए हम इंडस्ट्री प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी ग्रीन केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जो सेफर हों और किसान के लिए, पानी के लिए,
पशु पक्षियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए, हम वो प्रोडक्ट इंडिया में बनाने और लाने की कवायद में और कोशिश में लगे हुए हैं। तो ज़रूर ये स्थिति सुधरेगी और धीरे धीरे उस पर हम बहुत युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आज एक उसी सीरीज में तीसरी मीटिंग है हमारी आपके पंजाब में। पहली हमने चंडीगढ़ में की थी, दूसरी हमने पटियाला में की थी और आज अमृतसर में हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, ऐसे ही पूरे देश में, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना इसलिए जरूरी है। जैसे आपने कहा कि पहले किसान आता है तो ये अपना बेचने के लिए जो भी करते हैं, तो उसको इनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कि रिकमेंडेशन को फॉलो कराएं किसानों से। ये ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਔਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, प्रोडक्शन लैन वास्ते जी है कैमिकल के उपर डिपेंडेंस बहुत वध रही है। कैमिकल फर्टिलाइजर का जोड़ा बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा वा, एग्रो कैमिकल का जोड़ा बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा, जिदे नाल धरती की सेहत पर बहुत माड़ा इफेक्ट पै रहा। और किस तरह आप इन्हों किसानों अवेयर करके इसकी वरतों घटा के धरती की सेहत, वातावरण, हवा, पानी दूषित होने तो बचा सकते हैं। इसे कड़ी तहत ये जोड़ा अज प्रोग्राम करवाया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती की जानकारी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अपने गौरमेंट वालों स्कीम चलाइया जा रही नैचुरल फार्मिंग नूं लैके उन्हां बारे दस्सिया जा रहा कि किवें आपां किसानां नूं मोटिवेट करके ये खादां दी जिहड़ी वरतों घटा के, दवाइयां दी वरतों घटा के, किहड़े तरीके आ जिहदे नाल आपां कैमिकल की घट तो घट वरतों करके तो ज़्यादा पैदावार लै सकते हैं। सारे कुछ बारे इन्होंने अवेयर करवाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड जो बहुत ज़्यादा बच चुका, ह्यूमन बॉडी के भी काफ़ी इफेक्ट आ रहे हैं। लगता नहीं भी कितने ना कितने ऑर्गेनिक खेती जी बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि हर एक चीज़ जहरीली हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तुहाडी गल ठीक है जी, क्योंकि बड़े हार्मफुल इफेक्ट ने ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ज़्यादा कैमिकल वरतते हैं, ਉਹਦਾ पानी ते इफेक्ट आउंदा, हवा ते, ह्यूमन बॉडी ते कई तरह ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। लगता नहीं कि ज़्यादा झाड़ लैण वास्ते ਜਿਹੜੇ किसान ने ज़्यादा पेस्टिसाइड वरत रहे हैं, क्योंकि पहला बहुत घट डोज वरती जा रही थी, लेकिन हुण बहुत ज़्यादा डोज वरती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि तुहानूं दस्सिया भी क्रॉप इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। फसल तो बाद फसल ਜਿਹੜਾ खेत ਨੂੰ खाली रखण ਦਾ टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ठीक है।